राहुल कि तुम मेरी बहन को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर निकाल रहे हो। जो कुछ देख रहे हो तुम सच देख रहे हो। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह हमारी बहन ने किया है जो तुम उससे मारकर हवेली के बाहर निकाल? तुम्हारी बहन ने गुनाह ही ऐसा किया है कि शायद अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इतना कौन सा बड़ा घिनौना काम हमारी बहन ने किया है जिसकी सच्चाई मैं नहीं सुन सकता हूं? तुम्हारी बहन ने मेरे चाचा के साथ अपना मुंह काला करने की कोशिश की है। कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे सर की सौगंध खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। बस मेरी बहन, सौगंध खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि ठाकुर जसवंत सिंह का खून इतना गंदा नहीं हो सकता जो कि अपने भाई का सर इस समाज में नीचा करवाए। हमारी बहन इतनी नहीं गिर सकती जिसकी वजह से उसके भाई का सर किसी के सामने झुके। मैं जानता हूं कि जो इल्जाम राहुल तुझ पर लगा रहा है वो सरासर गलत है। देखिए भाई साहब, मैं आपसे बड़ा हूं और आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन रिश्ते में आप मुझसे बड़े हैं क्योंकि तुम मेरे बहनोई हो और मैं बड़ा होकर आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। भाई साहब, जो इल्जाम तुम हमारी बहन पर लगा रहे हो वो सच नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा है और दुनिया का कोई ऐसा मर्द नहीं है जो अपनी पत्नी को दूसरों की बाहों में देकर शांत रहे। या उसे मार डालेगा या खुद अपने आप को खत्म कर देगा। मैं जानता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई मर्द नहीं है जो अपनी पत्नी को किसी दूसरों की बाहों में देखेगा तो उसका खून खौल उठेगा। लेकिन जो तुम कह रहे हो ये सच्चाई नहीं है। इस साजिश के पीछे किसी का हाथ है जिसकी वजह से हमारी बहन को फंसाया जा रहा है। तुम्हारी नजरों में हमारी बहन रूपा को गिराया जा रहा है। मेरे भाई, अपनी आंखें खोल कर देखो। प्यार का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ है, उसकी वजह से तुम सच्चाई नहीं देख पा रहे। तुम्हारे चाची चाचा ने जो मोहब्बत की पट्टी तुम्हारे आंखों पर बांध रखी है उसे खोलकर फेंको राहुल, वरना एक दिन वही तुम्हारे चाची चाचा और तुम्हारा सौतेला भाई तुम्हारी जान ले लेगा। मैं सब कुछ इस दुनिया में बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने भगवान जैसे चाची और चाचा पर इल्जाम कोई लगाए ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। राहुल, मैं तुम्हारे चाची चाचा और तुम्हारे भाई को कुछ कहने नहीं आया। मैं तो तुम्हारे लिए एक सलाह दे रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन को अपना लो, बस मैं यहां से चला जाऊंगा। ये हो नहीं सकता है। ये हो नहीं सकता। अरे पत्नी है तुम्हारी, इसके साथ तुमने शादी की है। पत्नी थी लेकिन आप नहीं। अब इसे लेकर चले जाओ यहां से। कहां जाऊंगा इसे लेकर? इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन इस हवेली में रहने के लिए इसके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए राहुल, मैं अपनी जिंदगी इस दुनिया में कहीं भी काट सकता हूं, कहीं भी रह सकता हूं, लेकिन अपनी शादीशुदा बहन को लेकर इस संसार में कहां भटकूंगा? तुम्हारे रहने के लिए जगह है, लेकिन इसके रहने के लिए जगह नहीं है। नहीं। वो जगह मैं बताता हूँ। वो कौन सी जगह है? लेकर जाओ से, बिठा दो किसी कोठे पर और बन जाओ इसके तले। मेरी बहन को गाली देता है। अरे जुबान! साला अपना भी कहता है, मारने भी आया। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली वो शेर की मांग है जहां पर आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं, मगर
मगर जाने वालों के नहीं। बड़े भैया आप। हाँ राहुल, अगर मैं ऐसे मौके पर नहीं आता तो ये भाई बहन मिलकर तेरे नाम ऐसी साजिश रचते और साजिश का शिकार तुझे बना देते। अरे राहुल, मैं तेरा भाई हूँ, हमेशा तेरी भलाई के बारे में सोचा करता हूँ मैं। आप नहीं सोचेंगे तो क्या ये साला मेरा दुश्मन सोचेगा? और देखो वैसे जमीन पर पड़ा है साला भी हो। मेरा तो चीज चाहता साले को। ठहरो भैया, गोलियां बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ठिकाने लगाता हूं। बहादुर, उड़ाओ इसे और लेकर जाओ मेरी रियासत के सरहद के बाहर फेंक दो। जब दोबारा साला कभी होश में आएगा तो इस हवेली की तरफ आने को क्या देखने की भी जरूरत नहीं करेगा। उड़ाओ इसे। साली भैया को नहीं ले जाने देगी। राहुल, अगर आज ये मेरी पत्नी होती तो मैं पूरे समाज के सामने जिंदा जला देता। ये बड़े भैया नहीं, इसे इतनी आसान मौत हम नहीं देंगे। अब रहेगी ये इसी हवेली में, लेकिन वो सजा दूंगा इसे ना तो आज तक किसी ने सुना होगा और ना कभी किसी ने देखा होगा। ये रहेगी सुहागन, लेकिन आज के बाद ये विधवा कहलाएगी। और इस विधवा को यार नहीं बल्कि मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। राहुल, ये तुम्हारी पत्नी है, जैसा अच्छे समझो वैसा करो। ऐसा देखो स्वामी, ये तुम क्या करने जा रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ स्वामी। ये सुहाग के कंगन अच्छे नहीं लगते रूपा, स्वामी नहीं। उतार कर फेंक दे। तेरे हाथों की कंगन तो मैंने तोड़ दिए, अब बचा है तो तेरी मां का वो सिंदूर। मेरे नाम की कोई निशानी तेरे पास नहीं रहेगी। मैं तेरे मान से वो सिंदूर मिटा दूंगा जिससे कि तू सुहागन कहलाती है। स्वामी, मेरा सिंदूर मत मिटा स्वामी। आज के बाद तेरी मांग में वो सिंदूर भी नहीं रहेगा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। आज मुझे एहसास हुआ कि इस खानदान की इज्जत रखने वाला कोई ना कोई तो है। विधवाएं किस तरह का लिबास पहनती है बड़े भैया? मत कर मेरे भाई, मैं अभी लेकर आता हूं। ये वो लिबास है जो एक विधवा औरत पहना करती है। एक रुपये से
किसी का आदमी ये दुनिया छोड़कर जाता है तो ऐसा ही लिबास उसके मायके से आता है। ये समझ कि मर गया तेरा राहुल और ये लिबास तेरे भाई ने भेजा है। आज के बाद तेरे बदन पर सिर्फ यही हो। तो चिंता नहीं करना मेरे भाई, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा। नहीं भैया नहीं, मुझे कोई शादी नहीं करना है क्योंकि औरत जात से मेरा विश्वास ही उठ गया है। इस दुनिया में औरत से ज्यादा बेवफा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, अगर शादी नहीं करना चाहता तो मत कर, लेकिन हम दोनों भाइयों को एक जगह पर रहकर इस सभागन की सूरत भी देखना महापाप। आप सच कहते बड़े हाँ, भैया। हम लोग अपने कमरे पर देख लिया मेरे प्यार को ठुकराने का अंजाम। अरे मैंने तुम दोनों के बीच ऐसी नफरत की दीवार खड़ी किया है कि जीवन में एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। अरे तू कितनी बदकिस्मत है रूपा। अरे जिस औरत का पति मर जाता है तब वो विधवा कहलाती है। तेरा पति तो अभी जिंदा है। अरे तू तो सुहागन होते हुए खोल कर मेरी बात सुन। अगर तूने भूल से राहुल से मिलने की कोशिश की या अपना प्यार जताने की कोशिश किया तो मैं तेरा पैर सामी, ये तुमने क्या किया? आज मुझे भी ठुकरा के चले गए सामी। हमसे सजना क्यों रूठे हैं? हमसे सजना क्यों रूठे? तुम झूठे ना, हम झूठे हैं। हमसे सजना क्यों रूठे हैं? हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाए? हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाए? क्या बेबसी है तुम्हें कैसे बतलाए? जीऊंगी ना तुम्हारे बिन, बना लेंगे तुम्हें एक दिन। आवाज़ छोड़ो बड़ी पाना, हमसे सजना क्यों रूठे हैं? तूफान सिंह, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। कहिए सरदार। चलो चंबल नदी के तट चलते हैं, घोड़ों को पानी पिलाएंगे, उसके बाद डकैती डालेंगे। ठीक है, चलिए। जय भवानी। ये शम्मल में लाश मालूम पड़ता कोई दूसरा ग्रोह आने लगा है। नहीं तूफान सिंह, ये बच्चे को उठाओ।
देखो देखो इसे होश में लाओ, ये फिर कौन है? इसे पूछो सरदार। ओ लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम, जंगल में कैसे आ गया अपनी खोने। अरे बाबा मैं क्या कहूँ अपने दिल का हाल। और मारा मारा मैं फिरूं जीना हुआ है मुहाल। रहने वाले कहाँ के है, कहाँ पर मकान, रहने वाले रहने वाले कहाँ के है, कहाँ पर मकान, नाम क्या है तुम्हारा, कैसे आए यहाँ, नाम क्या है तुम्हारा। बाबा आप जानना चाहते हैं मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बताओ बेटा। नाम संजय मेरा, शंकरगढ़ है मकान। नाम संजय मेरा, शंकरगढ़ है मकान। नाम संजय मेरा, शंकरगढ़ है मकान। दुश्मनों ने उजाड़ा मेरा आसिया, दुश्मनों ने उजाड़ा है मेरा आसिया। मुझको सताया है सुनो उस ठाकुर प्रताप ने, और जुल्म ढाया है मुझ पर विक्रम सिंह हैवान ने। साथ देता न कोई अब हमारा यहाँ, साथ देता न कोई अब हमारा यहाँ। अपने दिल में न चिंता करो तुम जरा, साथ देता रहूंगा मैं बराबर तेरा साथ देता।
प्रताप सिंह से मेरी भी बहुत बड़ी दुश्मनी है।